हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग डेली व्लॉगिंग का। दिस इज़ व्लॉग नंबर 5। आज आई वोक अप एट 4। सुबह सुबह उठ कर के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पीसफुल लगा। और एक ये लैम्प मैं जला के सोती हूँ रात में, तो जब भी मैं उठती हूँ और ये वाली लाइट ऑन होती है, मुझे और भी ज़्यादा पीसफुल और अच्छा मेरा दिन गुजरता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी वाइब मुझे लगती है। फिर जल्दी जल्दी मैंने सोचा तहज्जुद का टाइम निकल ना जाए, तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। बट मेरा जो पहनी हुई थी वो सही नहीं था, कॉस्ट्यूम फॉर नमाज़, तो आई चेंज्ड। एंड देन मैंने फिर तहज्जुद पढ़ी, और उसके बाद फजर में थोड़ा टाइम होता है, तब तक मैं सोचती हूँ कि जो भी मैं इंस्टा पे रील्स पे देखती हूँ, जो भी मेरे में आता है पॉजिटिव चीज़ें सुबह सुबह पढ़ने के लिए, वो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें पढ़ लूँ। बट मोस्टली जो छोटी वाली चीज़ें होती हैं, वजीफ़े होते हैं, वो आई फोकस मोर, क्योंकि उसमें उनको पढ़ने से मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। लंबी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, मुझे वापस नींद आने लगती है फजर से पहले। तो आई ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग सुबह सुबह, उससे कि फिर मुझे एक तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है दिन भर, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है सुबह सुबह ही, कि मैंने अच्छा खासा कुछ काम कर लिया है सुबह। हालांकि इतना कुछ किया नहीं होता है, बट स्टिल अच्छा दिन गुजरता है। तो वो फीलिंग जो होती है, उससे पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो पर्दे हटा के बाहर का मौसम देखा जाए। आई नो वीडियो में नहीं आ रहा होगा, बट अच्छी असलियत में तो काफ़ी अच्छा मौसम था। सुबह सुबह मौसम अच्छा होता ही है, ख़राब कभी मैंने देखा नहीं, धूप नहीं होती है। फिर अब टाइम था कि थोड़ा कुछ खा लिया जाए। अब मुझे समझ नहीं आता सुबह सुबह, या तो मेरा मन करता है चाय पीने का, या तो कुछ हेल्दी खाने का। बट एवरी टाइम आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू ईट समथिंग हेल्दी। तो मैंने सोचा कि अभी एक एप्पल खा लिया जाए, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा बेस बनाने के लिए। तो मैंने एक एप्पल लिया और फिर अपने रूम में ले जाऊँगी, फिर उसको आराम से काट करके खाऊँगी। और एप्पल से तो ये है कि पेट नहीं भरता है, और बल्कि अच्छा लगता है, मुझे लाइट फील होता है एप्पल खाने के बाद। कई लोगों का होता है कि एप्पल खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट भर गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता मुझे। तो फिर अब जितना टाइम बचा था, फिर मैंने सोचा कि अब नमाज़ पे ही बैठ के कर लूँ, क्योंकि ये नमाज़ ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उस पर मैंने बैठ कर के फिर एप्पल खाया आराम से। अपना जो कुछ भी मैंने आईपैड में सर्च करती हूँ, मैं देखते देखते यूजुअली एप्पल खा लेती हूँ। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अभी फ़िलहाल तो मैं सोच रही थी मैं देखूँ क्या, बिकॉज़ सब नेटफ्लिक्स पे ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें देख चुकी हूँ, तो ऐसा कुछ बचा नहीं है। जब तक कि कुछ ज़्यादा चीज़ें आ नहीं जाती हैं, न्यू चीज़ें, तब तक कि मैं बहुत बोर होती हूँ, कुछ देखने के लिए एज़ सच होता नहीं है नेटफ्लिक्स पर। और अब बस वही मैं सोच रही थी क्या करूँ, क्या देखा जाए। पर फिर मैंने इतना कुछ सोचा था देखूँगी, पर देखा नहीं, क्योंकि सुबह मैं अपनी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ कुछ और देख कर। तो थोड़ा कुछ भी मैंने जो सोच रखा था, मैंने कहा चलो छोड़ो, उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नया शो आया था जो कि मैंने देखना शुरू किया था, पर मैंने सोचा चलो इसको हटाओ, पिंटरेस्ट स्क्रॉल करते करते एप्पल खा लेती हूँ। तो ये मेरा खुद का पिंटरेस्ट अकाउंट है, इसमें मैं यूजुअली वो सब पोस्ट करती हूँ जो मुझे चीज़ें एस्थेटिक लगती हैं, जो मैंने क्लिक करी होती हैं। और मेरी फीड अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। शुरू शुरू में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहती थी कि क्या पोस्ट करूँ क्या नहीं करूँ, बट एट दी एंड जब मैंने सारी अपनी पोस्ट कर दी, तो ओवर द ईयर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पीसफुल लगता है मुझे पिंटरेस्ट पे पोस्ट करने के बाद। कुछ जैसे कुछ ज़्यादा उसमें ग्लो अप होता नहीं है, ना ही पिंटरेस्ट आपको कोई पैसे देता है पोस्ट करने के, बट स्टिल आई रियली लाइक इट। फिर मैंने ये कुछ वर्कआउट के स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे रील में से, वो सब मैंने अपने आईपैड पे भेज दिए। और फिर मैंने सोचा था कि मैं यही सेम वर्कआउट करूँगी आज। थे तो अच्छे खासे डिफ़िकल्ट, बट फिर भी मैंने सोचा ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्योंकि अब सुबह सुबह कुछ कर रही हूँ तो कम से कम एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव करूँ। तो फिर मैंने बस आईपैड साइड में लगाया और फिर जानमाज़ पे वर्कआउट अपना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझसे हो नहीं पाया। तो मैंने सिर्फ इजी इजी वाली जो स्ट्रेचिंग होती है एट लास्ट वो कर ली, क्योंकि जो मैंने सेव कर रखा था रील, उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ें थी, देखने में टफ नहीं लगनी थी, बट एट लास्ट काफ़ी ज़्यादा टफ थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो इसको, वो तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं होने वाला। तो जो सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइजेस थी वो मैंने करके कर डाली। फिर मैं बाहर गई मौसम देखने के लिए आज का। तो बाहर निकलते ही इतना अच्छी ठंडी ठंडी हवा चली थी सुबह 5 बजे। फिर मैंने सोचा चलो थोड़े मौसम का मज़ा ले। पहले मैंने थोड़ा टहल लगाई, उसके बाद फिर ये सब फूल भी कितने अच्छे निकल आए हैं, और इसमें ज़मीन पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फूल गिरे हुए थे। और यहाँ पर एक जो करी पत्ता है, मैंने सोचा आज इसको कुछ किया जाए। पहले तो मैं खाली पेट करी पत्ता खा लेती हूँ, एक दो लीव्स धोकर एटलीस्ट, बिना धोए नहीं। फिर धोने के बाद फिर मैंने इससे 2 पत्ते तोड़कर खा लिए थे, क्योंकि और इनको सोच कर मैं सोची थी अब क्या इनसे बनाया जाए। तो मैंने सोचा अब दही तड़का बनाती हूँ सुबह सुबह, ताकि पेट में भी हल्का लगे। तो यहाँ एट फाइनली जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी बनाने के लिए वो सब थी, विच इज़ ऑल्सो आई मीन एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ मैंने इसका पूरा तड़का प्रिपेयर कर लिया है, प्याज और ये करी पत्ता मेथी सब डालकर घी में। और अब इसमें बस मैं दही ऐड करूँगी, और उसके बाद रेडी हो जाएगा। चावल मैंने थोड़े से गर्म कर लिए थे, चावल का मेरा इतना ज़्यादा खाने का मन था ही नहीं, मैंने डाला तो
काफ़ी अच्छा बना था। मतलब बहुत ज़्यादा लाइट और अच्छा ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैंने फ़ील करा खाने के बाद। तो नमक बहुत ज़्यादा कम था तो मुझे एट लास्ट नमक डालना पड़ा ऊपर से। तो मैंने अपनी प्लेट सजाई। सुबह सुबह मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना ज़्यादा खाना खाने वाली हूँ ठूस ठूस के। बट हाँ, फिर भूख भी बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि कल रात मैं बहुत जल्दी सो गई थी। आई थिंक 9:30 10 तक के आई वॉज अस्लीप। तो अब मैं इसको रूम में आराम से लेकर गई और खाया। ये है मील आज की। मैंने खूब सारा दही तड़का डाल के खाया था चावल में, और ये करी पत्ता का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब इसको खाने के बाद अच्छे से मैंने सोचा अब रूम का क्लीन अप शुरू हो जाए। तो मैंने सबसे पहले तो झाड़ू देना शुरू करी। झाड़ू दी पूरे रूम में। एक तो इतनी ज़्यादा गर्दा थी भी नहीं, और इन वाइट टाइल्स पे इतना ज़्यादा कूड़ा पता चलता है। अगर आप कुछ नहीं भी फेंको, पूरा दिन साफ़ रखो, अगर कमरे में नहीं भी जाओ तो धूल आई डोंट नो कहाँ से इतनी ज़्यादा आ जाती है। झाड़ू के बाद फिर मैंने पोछा मारा जल्दी जल्दी। मैं ये सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, मुझे इतना कुछ इसमें वो लगता नहीं है टाइम, क्योंकि मैं पैर से ही फटाफट पोछा दे करके एकदम किनारे लगा देती हूँ। तो इसके बाद जो बिल्कुल साफ़ साफ़ टाइल्स बचते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर सेटिस्फाइंग होता है कि फाइनली रूम क्लीन हो गया सुबह सुबह। तो 9 बजे तक के मैंने सब कुछ कर लिया था, अपना ब्रेकफास्ट, रूम का क्लीन अप और एवरीथिंग। फिर मैंने अपनी ये साइड टेबल भी सेट करी। साइड टेबल में यूजुअली अपना जो जो बिल्कुल ही इमीडिएट सामान होता है जिसकी मुझे पूरे टाइम ज़रूरत पड़ती रहती है वो मैं रखती हूँ। बोरोलीन हो गया, पानी, और एक नोटबुक जिसमें मैं सब कुछ लिखती रहती हूँ। अब टाइम था बाहर निकल के ट्यूशन पढ़ाने जाने का, तो ये था मेरा आज का आउटफिट, जो कि बस एक कुर्ती और पैंट्स थी क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर अब इस मौसम पे। सभी 11 बज चुके थे। तो अब मैं जाऊंगी और मैं ज़्यादा कुछ फेस पे करती नहीं हूँ, बस एक मॉइस्चराइज़र लगा कर, लिप बाम लगा करके घर से निकल जाती हूँ। और स्पोर्ट शूज़ हमेशा पहनती हूँ जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एक तो मैं स्कूटी ड्राइव करके जाती हूँ, तो स्कूटी में भी सिर्फ़ और सिर्फ आज तक जो मुझे कंफर्टेबल चीज़ लगी है दैट इज़ ये स्पोर्ट शूज़। एक एप्पल साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि अगर मुझे बीच में भूख लग गई तो मैं एप्पल खा लेती हूँ, जो कि अब आप देख सकते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे भूख लगी गई थी तो मैंने सोचा एक एप्पल खा लूँ। तो जितना ज़्यादा एप्पल खाओ उतना ज़्यादा अच्छा है भाई। और अब देखें एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी शुरू हो गई थी। लग रहा है वीडियो में कि गर्मी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर वापस आने के बाद मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी। दैट्स इट, बाय बाय।